हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सोनी लीव पर रिलीज हुई द विसल ब्लोअर सीरीज को, जिसके ट्रेलर को देखकर मैं इस सीरीज को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और फाइनली इस सीरीज को मैंने टुकड़ों में देखकर खत्म कर लिया है, जिसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि इनसे हटकर सीधे आते हैं अब इस शो की कहानी पर, जिस शो की कहानी पूरी तरीके से फोकस संकेत भदौरिया पर करती है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले सीरीज में ऋतिक भौमिक ने प्ले किया है, जो की अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, जिनके पिता का रोल इस सीरीज में सचिन खेरकर ने प्ले किया है। तो संकेत फाइनल ईयर का एक मेडिकल स्टूडेंट है जो पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार है, और उसके इसी स्किल को रवि किशन का कैरेक्टर जयराज कैसे यूज करता है, जो कि असल में एक फिक्सर है, जिसे अगर और भी काफी सिंपल एक्सप्लेन कर करूँ तो उनका कैरेक्टर इस सीरीज में पेपर माफिया की गैंग को चलाता है, जिन्हें बड़े बड़े लोग आकर पैसे देते हैं, जिसे लेकर वो उनके बेटों को एग्जाम में पास करवाते हैं, जिस एग्जाम को जाकर संकेत देता है। यानी कि पूरे 9 एपिसोड्स में ये सीरीज यही सारी की सारी डिटेल्स दिखाती है। और हाँ, कैरेक्टर में चेंजेस और कई सारे अप्स एंड डाउन भी, जिसके हर एक एपिसोड आपके ऑलमोस्ट 1 घंटे लेते हैं, जिसके लिए आपको अच्छा खासा टाइम भी इन्वेस्ट करना होगा। बाकी नहीं, सीरीज को आप बैठकर अपनी फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। रीजन है सीरीज में गाली और थोड़े बहुत किसिंग सीन्स, जिनसे अगर आपको आपत्ति नहीं है तो ही ये सीरीज आपके लिए ठीक है, वरना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा है कि क्या आपको आपका समय इस 9 एपिसोड की सीरीज को देना भी चाहिए या नहीं, चलिए उन डिटेल्स पर आते हैं, यानी कि आपके उस डाउट पर। लेकिन उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले जी नहीं, कोई स्पॉइलर वार्निंग नहीं मिलेगी, बल्कि तारीफ मिलेगी, जिनमें सबसे पहला नाम रवि किशन का निकल कर आएगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस इस सीरीज में हिसाब से बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। यानी कि उनका प्रेजेंट स्क्रीन पर जब भी होगा आपके चेहरे पर स्माइल ही रहती है। यानी कि बंदा टैलेंट से भरा हुआ है, जिसे फिलहाल तो अभी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया जा रहा। हाँ, मैं बात OTT प्लेटफॉर्म की भी कर रहा हूँ, जहाँ रवि किशन को और भी काफी अच्छे अच्छे मौके देने चाहिए, खास करके अच्छे कंटेंट की सीरीज में, जिसमें ये सीरीज फिलहाल तो फिट नहीं बैठती। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उन डिटेल्स पर आने से पहले एक्टर्स की परफॉर्मेंस की ही बात करते हैं, जिनमें अब आ जाए ऋत्विक पर, तो उनकी परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर में काफी ज्यादा बिलीवेबल है, और ऐसी ही अच्छी परफॉर्मेंस प्रज्ञा के कैरेक्टर में भी आपको नजर आती है, और सीरीज में दिखाए गए बाकी दूसरे एक्टर्स में भी। यानी कि सभी का रोल सीरीज में अच्छा है, और सीरीज का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर समाज में ऐसे लोगों को डॉक्टर या इंजीनियर बना दिया जाए तो चीजें कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये सीरीज उन्हीं सारी की सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है, जिसे देखकर आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है। और यही इस सीरीज की सारी अच्छी बात है, जिसमें इस बार भी सोनी लिव वालों की तरफ से एक काफी डिसेंट कंटेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। अब कोशिश इसलिए क्योंकि ये सीरीज वहीं पर जितनी ज्यादा कंटेंट में अच्छी है और बाकी इन सारी की सारी चीजों में तो उतनी ही बुरी। ये सीरीज सबसे पहले आती है अपनी लेंथ में, जिसमें से अगर 3 एपिसोड्स भी निकाल दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस सीरीज को 6 एपिसोड में खत्म किया जा सकता था, बट सॉरी टू से इस शो की ये लेंथ इस सीरीज का पूरा मजा खराब कर देती है। साथ ही साथ अगर रियलिस्टिक सब्जेक्ट पर कोई अच्छी स्टोरी मिली है तो उसे उतनी ही अच्छी तरीके से ट्रीट कर लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, जिसमें ये सीरीज मेरी नजर में तो पूरी तरीके से फेल हुई है। क्योंकि जो लव स्टोरी संकेत की इस सीरीज में दिखाई गई है, उसका कोई भी सर पैर नहीं था, यानी कि कोई मतलब ही नहीं। और जिस तरीके से संकेत की कैरेक्टर की डेवलपमेंट की गई है, वो भी बेमतलब की लगती है। आई नो सीरीज के लिए कोई ना कोई लीड कैरेक्टर चाहिए था, इसलिए इस तरीके की स्टोरी को लिखकर प्रेजेंट किया गया। लेकिन ऐसी कहानी में अगर मुझे लगता है कोई लीड छोड़कर किसी पुलिस वाले को ही अलग से इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाया जाता और वैसी ही डेवलपमेंट बाकी दूसरे कैरेक्टर्स में रखी जाती, तो फिर इस सीरीज में 4 चांद लग जाते। क्योंकि एक करप्ट कैरेक्टर को आप करप्ट ही रखो तो वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर इतने सारे एपिसोड्स में होने के बावजूद भी उस कैरेक्टर के जो चेंजेस है आपको काफी जल्दी दिखाने हैं, तो फिर ये चीजें गले से नहीं उतरती। वैसा ही कोई संकेत के कैरेक्टर के साथ निकल कर आता है, और बाद में जो भी सिचुएशन हमें मुंबई तक की दिखाई जाती है, वो किसी टेलीपोर्ट से कम नहीं लगी कि पुलिस एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जा रही है। और इसके अलावा भी जो कुछ भी सीरीज में होता है वो भी बेबुनियाद है, यानी कि बस आपके टाइम को वेस्ट करता है, जिस पर मैंने भी अपना समय बर्बाद किया है। और इसके बाद बात करें फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की, तो फिल्म का डायरेक्शन बहुत ज्यादा डार्क है, यानी कि सीरीज का बजट कम ही रखा गया था, जिस कारण से इस तरीके का डायरेक्शन हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। और सोनी लिव वालों की आदत है कि उनका डायरेक्शन ऐसा ही रहता है, जिसमें उनकी तरफ से कोई भी चेंजेस नहीं किए जा रहे। बाकी सीरीज की लेंथ तो जान लेती है हमारी, इसके अलावा शो का BGM ठीक ठाक है, और बाकी सभी के सभी डिपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा एवरेज ही है। इसलिए अब आपके समय को और ज्यादा ना बर्बाद करते हुए सीधे आते हैं सीरीज की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की, एक्शन के लिए 5 में से 1 स्टार बिल्कुल ठीक रहेगी, कॉमेडी के लिए 0, और इसके ड्रामा के लिए 5 में से 3 स्टार मैं सिर्फ और सिर्फ बाकी अच्छी चीजों को ही ध्यान में रखकर दे रहा
हूँ और हाँ कंटेंट को भी, लेकिन प्रेजेंटेशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। जिसके बाद आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस के लिए बनते हैं 5 में से आधे स्टार, जिसका पता आपको भी सीरीज देखकर चल जाएगा। और इस शो के थ्रिल के लिए 5 में से 1.5 स्टार ठीक रहेंगे, क्योंकि शो को डार्क रखने के चक्कर में, यानी हिसाब से काफी ज्यादा डार्क रखने के चक्कर में बहुत सारी चीजों को मिस कर दिया गया, जिस कारण से ये सीरीज मास्टर्स ऑडियंस की नजर में C- की रेटिंग का काम करती है, यानी कि टोटल टाइम वेस्ट। क्रिटिक्स को तो ये शो कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आया है, जिस पर उनकी राय C की रेटिंग की ही है, जिनसे हटकर मैं इस सीरीज को C+ की कैटेगरी में रखूंगा। यानी फिर भी एक टाइम वेस्ट, जिसमें अगर कुछ चीजें अच्छी थी तो कई सारी बुरी भी। लेकिन फिलहाल तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है सोनी लिव की सीरीज द व्हिसल ब्लोअर को लेकर, जिस बारे में अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए। क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मेरे बाकी दूसरे सभी चैनल्स को भी, जिस पर मैं बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की सभी फिल्मों के अपडेट भी देता हूँ, साथ ही साथ फिल्म के रिव्यू और मूवी एक्सप्लेन भी। इसके अलावा आप मुझे फॉलो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम के ग्रुप में भी कर सकते हो, जहाँ पर फिल्मों से रिलेटेड डिस्कशन होते रहते हैं। और अब चलिए मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।